नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है सितंबर 2025 में होने वाला है बच्चों। उसका देख सकते हो कि कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में होगा। विज्ञान का, साइंस का, उसका विषय कोड 112 रहने वाला है, जो कि आपको 25 सितंबर को फर्स्ट पाली में होने जा रहा है बच्चों। उसका आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चों, सबके सब क्लास 10th वाले बच्चे। मेरे बाबू हिंदी का पेपर और संस्कृत का पेपर वाला मैंने वीडियो डाला, यदि आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। और 10वीं विज्ञान का जो कि आप लोग को जो है 25 सितंबर का एग्जाम होने वाला, उसका आप लोग को इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वही सब करने जा रहे हैं जो कि आप लोग को एग्जाम में सीधा लड़ने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 62 051 34 187, 34 187। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप लोग क्या करना, सबके सब बच्चे जो है इस पे जो है जुड़े रहना, एकदम जो है मुझे मैसेज कर देना सबके सब बच्चे, ठीक है जी। और आप लोग बिहार के किस जिले से, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबके सब बच्चे बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचेगा, सबके सब बच्चे के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो मेरे बच्चों, आप लोग सबके सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और तू लोग कैसे है बच्चों, है ना। चलिए तू लोग फटाफट कमेंट कर देना। चलो बुआ, देखो यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 40 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर करना है। कितना प्रश्न का? 40 प्रश्न का ही आप लोग को उत्तर करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं, ये रहा। निम्नलिखित में से किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है? हवा है, हीरा है, शीशा है, जल है? तो याद रखना, वो अरे हीरा का वर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। इसका वर्तनांक जो है 2.42 मतलब 2.42 होता है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, आंसर नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान आसान सब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है गुरुजी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखना ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग का आंसर यहाँ से ए निकल के आ रही है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को, इससे पहले तो लोग फटाफट अपने मित्रों को वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवा लो बच्चों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? एक होता है, दो होता है? तो याद रखना वो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या आप लोग का वो दो होता है। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बच्चों, हम लोग दाढ़ी जो बनाते हैं ना, शेविंग करते हैं, उसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल है, अवतल है, समतल है? तो याद रखना यहाँ से अवतल दर्पण आंसर में यहाँ से आप लोग का बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, उसके बकायदा त्रिज्या आर के बीच में संबंध क्या होता है? तो याद रखना एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर जो है यहाँ से होगा सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? बच्चों, अभिसारी लेंस हम लोग किस लेंस को कहते हैं हम लोग देखने वाले हैं। तो अभिसारी लेंस हम लोग बोले आप लोग को उत्तल दर्पण को हम उत्तल माफी चाहूंगा उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहा। 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर यहाँ से भी होगा। देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है? बोले किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? पीला है, बैगनी है? तो याद रखना बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आंसर नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का बाबू आंसर यहाँ से आप लोग को बी निकल के आ रहा है। बिहार के सभी जिले का प्रश्न पत्र मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, तो सबके सब बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम वीडियो को शेयर कर लेना। और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से रहा, तारों का टिमटिमा प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परिवर्तन। ये प्रकाश का जितने सारे बच्चे हैं, तारों का टिमटिमाना जो होता है ना, वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। याद रखना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आंसर नंबर किस में? आपका आंसर नंबर डी में है बच्चों। डी में है गुरुजी, डी द करेक्ट, डी द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चला चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वायु है, कांच है, निर्वात है, इनमें से कोई नहीं। वो याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जो कि आंसर नंबर आपका सी में है। तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? कितना आसान क्वेश्चन है, एक है, दो है? याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जो कि आंसर नंबर आपका बी में है। तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 रहा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? और जल विद्युत संयंत्र ये जो है ये स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अरे ये विद्युत संयंत्र जो है ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? तो ये आपको जो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आंसर नंबर वो है, सब लोग देखेंगे। आंसर नंबर जो है सी है। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है? बोले जलता हुआ मोमबत्ती का काम है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आप लोग को आंसर जो यहाँ से बी निकल के आ रहा है। और बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके जो है सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत बहाल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो आंसर नंबर यहाँ से आप लोग का बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए और बी में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से याद रखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन से मेरे चेले, 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तांबा है, नरम लोहा है, इस्पात है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 रहा और 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बच्चों। और इसका जो आप लोग का आंसर निकल के आ रहा है, आंसर नंबर आपका बी निकल के आएगा, नरम लोहा। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 रहा। उच्च ताप पर कौन सी जो है प्रक्रिया संभव होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन जो होता है ना, उस ताप पर क्या होता है? संपन्न होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? बोले सौरशील कहते हैं, याद रखना। आंसर नंबर 17 नंबर क्वेश्चन से बाबू इसका आप लोग आंसर यहाँ से मेरे चले आंसर नंबर बी निकल के आ रही है। बी द करेक्ट, बी द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों। पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? बोले ये जो है ना 15 किलोमीटर होता है, हालांकि ये जो 12 से 14 किलोमीटर रेशियो में है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? आंसर नंबर सी यूज करेंगे। ठीक है, सीधे करेक्ट, सीधे राइट आंसर करेंगे। वो वाले अगला क्वेश्चन से रहा 19 नंबर क्वेश्चन चले देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सअप नंबर ले लो। चले ये रहा 62 051 62 051। ठीक है, 34 187 34 187। आप लोग मुझे मैसेज कर देना बच्चों, मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, सबके सब बच्चों को, मेरे साथियों को, सबके सब मेरे रसगुल्ले को। ठीक है जी, चलिए विद्युत भाग पर हुआ क्या होता है? ये जो है इलेक्ट्रोसेलो द्वारा आवेश पर किया गया कार्य होता है। आंसर नंबर जो है आप लोग का यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति किया जाता है? बारे इसमें प्रत्यावर्ती धारा जाता है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट जाता है। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग का ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 21 में देखेंगे। बर्न विक्षेपण असंभव है बोरे निर्वात में बर्न विक्षेपण जो असंभव होता है, इसमें हम लोग को सहज संभव नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का भी हो गया। 22 नंबर है बोरे वायु में रखा कांच का जो पिंड जो है आप जो मुड़ जाती है, आधार की ओर मुड़ जाती है चेला। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को डी हो जाएगा सर, डी द करेक्ट, डी द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए 2 Zn प्लस O2 और 2 ZnO, देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, मतलब उपचयन, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन लिखा, मतलब जो है ऑक्सीकरण। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चला याद रखना, NaHCO3। आंसर नंबर यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से ए निकल के आ रहा है जी, ए द करेक्ट, ए द क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु क्या है? धातु का नाम पारा है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। आंसर नंबर बच्चों इसका आप लोग को बी होगा। ठीक है जी, अगला अवर सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन सा? वो हीलियम जो होता है अवर सारणी के शून्य वर्ग के तत्व होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। ठीक है, चलिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर जो है वो रंग परिवर्तित कैसा हो जाता है? वह पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन रहा चला, इसका आंसर आप लोग को वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एकदम आसान आसान सब क्वेश्चंस बिहार बोर्ड ने पूछा आप लोग को, एकदम ऐसा ही क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित में से कौन सा गैस है? बोरे याद रखना गुरुजी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है? प्रदूषण फैलाने में काम आता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी द करेक्ट होगा। गंधक की परमाणु संख्या, गंधा मतलब सल्फर, बोरे सल्फर मतलब एस, इसकी परमाणु संख्या आप लोग को चेला 16 हो जाता है। तो आंसर नंबर इसका क्या होगा बाबू? मेरा आंसर नंबर इसका डी होगा, डी द करेक्ट, डी द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पे रहेगा। अम्ल का जलीय विद्युत विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि वो क्या करता है? वो आयनित हो जाता है, मतलब प्लस माइनस में टूट जाता है। तो आंसर नंबर यहाँ पर आप लोग का ए में है, तो ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर करेंगे। अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है? वो क्षारीय होता है। धातुओं का जो ऑक्साइड होता है ना, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। आंसर नंबर हुआ 31 नंबर क्वेश्चन से बाबू, 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? बारे याद रखना, सोना में जो है 32 नंबर क्वेश्चन चला, ये आपको कॉपर मिला के जो है बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgNO3 NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया है चला। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। सिलिकॉन क्या बच्चों? सिलिकॉन याद रखना एक उपधातु होता है। आंसर नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोग का आंसर सी निकल के आएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए 35 नंबर। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते क्या कहलाते हैं? बोरे वो जो है वो भारी उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, वो जिसका पूरा सेल कंप्लीट होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को हम लोग डी करेंगे, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? याद रखना CaCO3 खरिया का रासायनिक सूत्र होता है। आंसर नंबर आप लोग का डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है बच्चों? याद रखना SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अम्लीय होता है। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? वो एल्काइन YNE, देखिए एल्काइन का जो सूत्र होता है C2H2 एल्काइन होता है, C2H2। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को सी में है, तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर।
देखिए CH3OC2H5 यानी मिथॉक्सी इथेन, मेरे तो मिथॉक्सी इथेन आंसर नंबर आपके यहाँ से ए में है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? प्रोपेन, एथेनॉल है, इथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। मेरे 40 नंबर क्वेश्चन से चला, 40 नंबर क्वेश्चन का एथेनॉल आंसर नंबर इसका सी कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो पहले बच्चों देखिए 80 क्वेश्चन बनाना है आप लोग को, तो मैं आप लोग को 40 क्वेश्चन अभी मैं बतला देता हूँ सबके सब बच्चों को, बाकी का 40 क्वेश्चन लाइव में करेंगे, और बाकी जो जो पेपर डाला हूँ उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद सबके सब बच्चों को वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।